सभी साथियों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सोइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, सोइल टेस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सोइल टेस्टिंग कैसे करानी है। उसके लिए आपको मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है और मिट्टी का सैंपल तैयार करके आपको कहाँ पे लेके जाना है जिससे आपकी सोइल की रिपोर्ट आ जाएगी। तो सभी किसान भाइयों को बता दें कि सोइल सैंपलिंग के लिए आपको अपने खेत में जाना है। खेत में कब जाना है? जब आपका खेत बिल्कुल खाली होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया मौसम होता है गेहूं की कटाई के बाद। जैसे ही आपकी गेहूं की कटाई हो जाएगी, जैसे कि अभी सीजन चला हुआ है, अभी गेहूं की कटाई हुई है, तो सभी किसान भाई खेत में जा सकते हैं अपने। जब खेत बिल्कुल खाली हो, आपका सूखा हो चुका हो खेत, आपका बिल्कुल सूख गया हो खेत आपका, उस समय आप अपने खेत में जाएंगे और ज़मीन को थोड़ा सा साफ़ करके वहाँ से मिट्टी का सैंपल लेंगे। मिट्टी का सैंपल आपको 5 जगह से लेना है। एक किले में आपको 5 जगह से सैंपल लेना है। चारों तो कोने से आप सैंपल लेंगे और एक सैंपल लेंगे आप बीच में से। चारों कोनों के सैंपल को और एक बीच वाले सैंपल को, पांचों सैंपलों की मिट्टी आप मिला के उसमें से 250 ग्राम मिट्टी आप लेंगे। मिट्टी आपने लेनी कैसी है? एक खुरपी ले लेंगे आप या कसी ले लेंगे। खुरपी के साथ आप अपनी ज़मीन को त्रिकोणीय साइज में काटेंगे और उसमें से 6 से 7 इंच की जो ज़मीन है वो मिट्टी आप इकट्ठी करेंगे। वो मिट्टी इकट्ठी करने के बाद पांचों जगह की मिट्टी मिला के और आप उसका एक सैंपल बना लेंगे 250 ग्राम का। वो सैंपल आप लैब में लेके जाएंगे। एक खास बात का किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि आपके उस ज़मीन पे कहीं भी पेड़ खड़ा हो बड़ा सा, उस पेड़ के नीचे की ज़मीन आपको नहीं लेनी है, पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेनी है आपको। उसका कारण ये है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते टूट जाते हैं और वो पत्ते इकट्ठे होकर ज़मीन में चले जाते हैं, जिससे ज़मीन की कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो कभी भी किसान भाई सूखी जगह से, जहाँ पे धूप पड़ती हो, वहाँ से मिट्टी का सैंपल लेंगे, पेड़ के नीचे से मिट्टी का सैंपल नहीं लेंगे। मिट्टी का सैंपल लेने के बाद किसान भाइयों को क्या करना है कि अपनी मिट्टी को लैब में लेके जाना है, सोयल लैब में। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 सोयल लैब बनी हुई हैं। सरकारी सोयल लैब भी हैं, आजकल तो प्राइवेट सोयल लैब भी खुल गई हैं। वहाँ जाके आपने अपने मिट्टी का सैंपल देना है, उनको अपना किला नंबर लिखवाना है। वो 2 या 3 दिन के अंदर, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर, आपकी मिट्टी की रिपोर्ट बना के आपको दे देंगे। उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और कौन सा न्यूट्रिएंट कम है। अगर कोई न्यूट्रिएंट पहले से ही ज़्यादा है तो किसान भाइयों को वो न्यूट्रिएंट ज़मीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, और कोई न्यूट्रिएंट कम है तो किसान भाई उस अनुसार उसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या? इससे किसान भाइयों को एक तो अपनी ज़मीन की रिपोर्ट पता चलेगी, ज़मीन की हालात पता चलेगी, दूसरा किसान भाइयों का खर्चा भी बचेगा। तो मिट्टी का जांच अवश्य किसान भाई कराएं। मिट्टी की जांच में कौन कौन सी रिपोर्ट आती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट के बारे में पता चलता है, कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं, कौन से गैर ज़रूरी हैं, कौन से कम ज़रूरी हैं, इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।